एक कदम ईश्वर की ओर। वैराग्य प्रकरण 23वां सर्ग। प्राणियों के पुण्य और पाप के बल से उत्कृष्ट अपनी चेष्टाओं द्वारा प्राणियों से कर्म करा रहे काल का वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन, मेरी यह भोग्य वस्तु है, मैं इसका भोग करने वाला हूँ। ये भोग के उपकरण है। इस उपकरण से इस वस्तु को हस्तगत कर मैं चिरकाल तक इसका भोग करूंगा। मेरा यह मनोरथ आज पूर्ण हो गया। मुझे आशा है कि इस दूसरे मनोरथ को भी मैं शीघ्र प्राप्त कर लूंगा। इत्यादि असंख्य मानसिक संकल्प विकल्पों द्वारा अनंत व्यावहारिक वचनों से पूर्ण एवं तुच्छ शरीर में आत्मबुद्धि करने वाले या अल्प वैषयिक सुख में पुरुषार्थ बुद्धि करने वाले मूढ़ों ने शत्रु, मित्र, उदासीन आदि भेदों से, हेय, उपादेय और उपेक्षणीय आदि भेदों से और तत्प्रयुक्त राग द्वेषादि भेदों से संसार रूपी छिद्र में अन्यथा ग्रह रूपी भ्रम को दुष्छेद्य बना दिया है। जाल के समान दूर से ही आकृष्ट कर बांधने वाले विषयों तथा पिंजड़े के समान परिच्छिन्न स्थान में बांधने वाले देह के समूह रूप इस अवस्तुभूत संसार के प्रति विवेकियों को कैसे आदर हो सकता है। दर्पण में प्रतिबिंबित फल को बालक ही खाने की इच्छा करते हैं, विवेकी नहीं। इस प्रकार के अवस्तुभूत संसार में जिनको क्षुद्र सुख की आशा होती है, उनकी उस आशा को काल जैसे तृण के सिरे से कुएं में लटक रहे मकड़ी के जाले को चूहा पूर्णतया काट देता है, वैसे ही निशेष रूप से काट देता है। जैसे बड़वाग्नि चंद्रोदय आदि से उमड़े हुए समुद्र को नष्ट करती है, वैसे ही इस संसार में उत्पन्न हुई ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे यह सर्वभक्षी काल न नष्ट करता हो। भयंकर रुद्र रूपी काल सर्वसाधारण रूप से इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को निगलने के लिए सदा उद्यत रहता है। असंख्य ब्रह्मांडों को अपने उदरस्थ करने के कारण सर्वात्मता को प्राप्त हुआ यह काल बल, बुद्धि और वैभव आदि से महान भूतों के लिए एक क्षण भर भी नहीं ठहरता, अर्थात सबको तुरंत नष्ट कर देता है। युग, वर्ण और कल्प नामक क्रियोपाधिक रूपों से का अंशतः ही प्रकट है। उसका वास्तविक रूप कोई नहीं देख सकता। वह संसार की संपूर्ण वस्तुओं को अपने वश में करके बैठा है। जैसे गरुड़ सांपों को निगल जाता है, वैसे ही काल भी जो अनुपम रूप से संपन्न थे, जो पुण्यात्मा थे और जो सुमेरु पर्वत के समान गौरवान्वित थे, उन्हें हड़प कर गया। यह काल बड़ा निर्दय, पत्थर के समान कठोर, बाघ आदि के समान क्रूर, आरे के तुल्य कर्कश, क्रूपण और अधम है। आज तक ऐसी कोई वस्तु नहीं देखी गई जिसे इस काल ने अपने गाल में न समा लिया हो। इसका चित्त सदा निगलने में ही लगा रहता है। यह एक को निगलता हुआ दूसरे को निगलता है। असंख्य लोग इसकी उदरदरी में समा चुके हैं, पर यह ऐसा पेटू है कि इसे तृप्ति ही नहीं हुई, अर्थात अब भी यह अपने उसी स्वाभाविक वेग से जीवों को लगातार निगलता जा रहा है। जैसे इंद्रजालिक अपने विविध खेलों को आरंभ करता है, उनका अंत कर डालता है, उनको बिगाड़ देता है, कोई खाद्य पदार्थ बनाकर उसे खा जाता है और बर्बाद कर देता है, वैसे ही यह काल भी अपने विविध रूप वाले संसार रूपी नृत्य को आरंभ करता है, बंद करता है, बिगाड़ देता है, खा जाता है और नष्ट कर देता है। जैसे तोता दाड़िम के फलों को तोड़कर उसके भीतर के बीजों को खा जाता है, वैसे ही यह काल भी इस जगत में व्याकृतावस्था में स्थित भूतों को, यानी कि जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज भेद से 4 प्रकार के प्राणियों को नाश द्वारा असत बनाकर तोड़ मरोड़ कर खा जाता है। शुभ और अशुभ रूप दांतों से मनुष्य रूपी पत्तों को छिन्न भिन्न कराने वाला अभिमान पूर्ण जनता के जीवन समूह रूपी महारण्य में रहने वाला गज रूप यह काल बड़े जोर से चिंगाड़ता है, अर्थात जैसे महारण्य में रहने वाला और अपने दांतों से वृक्षों के पत्तों को छिन्न भिन्न करने वाला हाथी बड़े जोर से दहाड़ मारता है, वैसे ही
पुण्य पाप रूपी अपने दांतों से प्राणियों को चबा डालने वाला और दर्पपूर्ण जनता के जीव समूह रूपी महारण्य का गज यह काल बड़े जोर से दहाड़ता है, गरजता है। अपंचीकृत पंचभूतों से उत्पन्न ब्रह्मांड रूपी महान और देवता रूपी फलों से युक्त वृक्षों से पूर्ण और माइक जगत रूप से युक्त ब्रह्म रूपी महावन को पूर्ण रूप से आवृत्त करके यह काल बैठा है, क्योंकि काल के उदर में ही सब वस्तुओं की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश देखा जाता है। यह भाव है। यह काल रात्रि रूपी भंवरों से चारों ओर व्याप्त और दिन रूपी मंजरियों से शोभित वर्ष, कल्प और काल रूपी लताएं बराबर बनाता रहता है, पर इसे कभी कुछ भी परिश्रम नहीं होता जिससे कि यह अपने व्यापार से विरत हो। मुनिवर, यह काल धूर्तों का सिरताज है। इसे कितना ही तोड़ो पर यह टूटता नहीं, जलाने पर जलता नहीं और दृश्य होने पर भी स्वरूप से नहीं दिखाई देता। इसकी धूर्तता की सीमा नहीं है। सर्वव्यापक यह काल मनोराज्य के अनुरूप है। जैसे मनोराज्य एक पलक में किसी वस्तु के स्वरूप को हूबहू खड़ा कर देता है और किसी को बिल्कुल विनष्ट कर डालता है, वैसे ही यह काल भी एक पलक में किसी वस्तु को सर्वांग पूर्ण बनाकर खड़ा कर देता है और किसी वस्तु को निश्शेष विनिष्ट कर देता है। इसीलिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। यह काल अपने दुर्विलासों में विलास करने वाली प्राणियों के कष्ट से ही परिपुष्ट हुई चेष्टा रूपी भार्या द्वारा भौतिक देह, इंद्रिय आदि द्रव्यों में तादात्म्याध्यास होने के कारण अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने वाले जीव को स्वर्ग और नरक में घुमा रहा है। यह काल बड़ा पेटू है। इसको सदा अपने पेट भरने की ही चिंता रहती है। चाहे तिनका हो, चाहे धूली हो, चाहे इंद्र हो, चाहे सुमेरु हो, चाहे पत्ता हो, चाहे समुद्र हो, सभी को अपने अधीन करने के लिए, निगलने के लिए उद्यत रहता है। यह काल इतना क्रूर है मानो संसार भर की संपूर्ण क्रूरता इसी में कूट कूट कर भरी गई है। यह लोभी इतना है कि संसार भर की लुब्धता इसे अपना घर बनाए है। संपूर्ण दुर्भाग्यों का यह आगर है और दुस्सह चपलता भी इसमें है, अर्थात यह सबसे अधिक क्रूर, बेजोड़ लोभी, नितांत अभागा और महाचपल है। जैसे बालक अपने आंगन में खेल के गेंदों को बार बार उछालता है, वैसे ही यह क्रूरतम काल खेल के लिए सूर्य और चंद्रमा को आदेश देकर आकाश में मानो खेलता है। प्रलय काल में यह काल सब प्राणियों को नष्ट कर और अपने शरीर को उनकी हड्डियों की मालाओं से पैर तक ढांक कर खूब शोभित होता है। प्रलय के समय निरंकुश चरित्र वाले इस काल के अंगों से निकले हुए वायुओं से विशाल सुमेरु पर्वत भुर्ज पत्र के समान आकाश में फड़फड़ाता है, अर्थात चारों ओर से टूटने फूटने लगता है। बात यह है कि जैसे वायु से अति कोमल भुर्ज पत्र फटकर नष्ट हो जाता है, वैसे ही इस निरंकुश शिरोमणि के शरीर से निर्गत वायुओं से विशालतम सुमेरु पर्वत आकाश में उड़कर विशीर्ण हो जाता है। यह काल रुद्र का रूप धारण कर महेंद्र का रूप धारण करता है, फिर ब्रह्मा का रूप धारण करता है, फिर इंद्र होता है और फिर कुबेर होता है और अंत में कुछ भी नहीं, अर्थात प्रलय में पर्यवसित हो जाता है। जैसे सदा परिपूर्ण सागर रात दिन अपने में अन्य तरंगों को धारण करता हुआ पहले की बड़ी बड़ी तरंगों को नीचे कर देता है, अर्थात अपने में विलीन कर देता है, वैसे ही तत्परता पूर्वक रात दिन अन्य नई नई सृष्टियों को करता हुआ यह काल पूर्व की अति दैदीप्यमान सृष्टियों को नष्ट कर देता है। यह काल महाकल्प रूपी वृक्षों से देवता, मनुष्य और राक्षस रूपी पके हुए फलों को गिरा रहा है।
यह काल प्राणी रूपी बहुत छोटे छोटे मच्छरों से धूम धूम ऐसा शब्द कर रहे और शीघ्र गिरने वाले ब्रह्मांड रूपी गूलर के फलों का बड़ा भारी वृक्ष है। अर्थात जैसे छोटे छोटे मच्छरों से गूंज रहे शीघ्र गिरने वाले गूलर के फूल गूलर के पेड़ में होते हैं, वैसे ही प्राणियों के शब्दों से गूंज रहे और शीघ्र गिरने वाले ब्रह्मांड रूपी फलों का आश्रयभूत वृक्ष है। वैसे ही उक्त ब्रह्मांडों का उत्पादक यह काल है। तत्त प्राणियों के शुभाशुभ क्रिया रूप प्रियतमा से युक्त काल सबके अधिष्ठान भूत चित रूप चांदनी के केवल सन्निधान से प्रकट हुई जगत की सत्ता रूपी कुमुदिनियों से प्राणियों की क्रिया रूप अपनी स्त्री अपने अद्वितीय स्वरूप को विनोदित करता है। विहार कौतुक से काल यापन ही विनोद है। यहाँ पर काल ही विहार करने वाला है। विहार करने वाला काल जिस काल का यापन करे ऐसा दूसरा काल प्रसिद्ध नहीं है, अतः स्वशरीर को ही विनोदित करता है। यह भाव है। जैसे महापर्वत पृथ्वी में पूर्व और उत्तर की सीमा से शून्य प्रदेश में स्थित अपने शरीर का अवलंबन करके खड़ा है, वैसे ही यह काल भी अपरिच्छिन्न आदि अंतरहित ब्रह्म में प्रतिष्ठित अपने स्वरूप का अवलंबन करके स्थित है। यह काल कहीं पर काले अंधकार के तुल्य श्यामल, कहीं पर कांति से परिपूर्ण और कहीं पर अंधकार और कांति से शून्य अपने कार्यों को करता हुआ स्थित है। यह विलीन हुए असंख्य प्राणी पूर्ण संसारों के सारभूत और सबका आधार होने से अत्यंत भार से युक्त अपने स्वरूप से पृथ्वी के समान ऐसा स्थित है कि इसकी जड़ कभी भी हिल नहीं सकती। सैकड़ों महाकल्पों से न तो इसे खेद होता है, न प्रसन्नता होती है, न यह आता है न जाता है, न अस्त को प्राप्त होता है और न उदित होता है। यह काल अत्यंत अनादर पूर्वक जगत की रचना रूप लीला से अहंकार से रहित और सर्वत्र व्याप्त अपनी आत्मा का पालन ही करता है, उसका विनाश कभी नहीं करता। यह काल लगातार रात्रि रूपी पंख से उत्पन्न हुई और मेघ रूपी भवरी से युक्त दिन रूपी लाल कमलों की श्रेणी का अपने आत्म रूपी तालाब में रोपण करता रहता है। यह लोभी काल पुरानी सम्मार्जनी रूपी काली रात्रि को लेकर कनकाचल के चारों ओर उससे गिरे हुए आलोक रूपी सुवर्ण के कणों को बटोरता रहता है। एक बार झाड़ू से बटोरने पर बहुत सा सुवर्ण मिलने पर भी यह संतुष्ट नहीं होता और लोभी इतना बड़ा है कि नई सम्मार्जनी भी नहीं ले सकता। लोभी होने के कारण ही कार्य रूपी उंगली से दिशाओं के कोनों में सूर्य रूपी दीपक ले जाता हुआ यह काल जगत रूपी घर में कहाँ पर क्या है यह देखता है। दिन रूपी पलकों से युक्त सूर्य रूपी नेत्र से यह बहुत अच्छी तरह पक गए हैं। यह देखकर जगत रूपी पुराने वन से यह लोकपाल रूपी फलों को तोड़कर खाता है। जगत रूपी पुराने फूस के झोपड़े में प्रमाद से इधर उधर गिरे हुए गुणवान जन रूपी मणियों को यह काल महान उदर वाले मृत्यु रूपी संदूक में क्रमशः डालता है। जो जन रूपी रत्नावली गुणों से अत्यंत पूर्ण हो जाती है, मानो अलंकार के लिए उसको अपने अवयव रूप सत्य त्रेता आदि युगों में रखकर फिर उन्हें नष्ट कर देता है। यह चंचल काल बीच बीच में दिन रूपी हंसों से गुंथी हुई तारा रूपी केसर से पूर्ण रात्रि रूपी नील कमलों की माला को 5 ऋतु रूपी अंगुलियों से युक्त वर्ष रूपी हाथ के प्रकोष्ठ में कंगन के समान नित्य धारण करता है। पर्वत समुद्र द्युलोक और पृथ्वी रूप 4 श्रृंग वाले जगत रूपी भेड़ों का हिंसक यह काल आकाश रूपी आंगन में बिखरे हुए तारा रूपी रक्त के बिंदुओं को भी देखकर प्रतिदिन उन्हें चाटता है। यह काल यौवन रूपी कमलिनी के लिए चंद्रमा रूप और आयु रूपी गज के लिए सिंह रूप है। इस संसार में अत्यंत तुच्छ या महान ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका कि यह काल नाश ना करता हो।
जैसे जीव सुषुप्ति काल में सब दुखों का संहार कर अज्ञान मात्र के अवलंबन से स्थिति करता है, वैसे ही जिसने जंतुओं को पीस कर मृत्यु के मोह में गिरा दिया है, ऐसे प्रलय रूपी क्रीड़ा के विलास से पदार्थों का अभाव रूप यह काल भी अज्ञानावभासक अपने अधिष्ठान भूत ब्रह्म चैतन्य का अवलंबन कर आत्मभूत उसी में रमण करता है, उससे पृथक नहीं होता। इस प्रकार प्रलय काल में विश्राम लेकर यह काल ही फिर सृष्टि काल में संसार का कर्ता, भोक्ता, संहारक, स्मर्ता आदि सब पदार्थों के स्वरूप को प्राप्त हुआ है, अर्थात यह स्वयं ही कर्ता, भोक्ता, संहारक, सुभग, दुर्भग आदि बना है। बुद्धि कौशल से इस काल के रहस्य का किसने निश्चय नहीं कर पाया है। पुण्य फल के उपभोग के अनुकूल सुंदर रूप और पाप फल के भोग के अनुरूप कुरूप को धारण करने वाले संपूर्ण शरीरों की सहसा सृष्टि, रक्षा और संहार करता हुआ यह प्रदीप्त हो रहा है। इस संसार के संपूर्ण जीवों में काल सबसे अधिक बलवान है। 23वां सर्ग समाप्त।